Hello class 6. This is your science teacher. I am going to explain your third chapter of science, that is fiber, fabrics and clothing. Okay, this is your second video, okay, of this chapter. Silk. सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. जो सिल्क होती है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क वॉर्म एक तरह का कीड़ा होता है. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिल्क आर सॉफ्ट. जो फैब्रिक्स बनते हैं सिल्क के वो बहुत ही सॉफ्ट, फाइन, स्मूथ, लस्ट्रस, वार्म एंड आर यूजली यूज्ड फॉर फॉर्मल वियर. ओके. सिल्क फैब्रिक इज़ अवेलेबल एज रॉ सिल्क, क्रिप एंड सैटिन सिल्क. ठीक है, सिल्क के जो फाइबर्स अवेलेबल होते हैं वो रॉ सिल्क में, क्रिप में या सैटिन सिल्क में अवेलेबल होते हैं. रेयॉन. इट इज़ ए मैन मेड फाइबर. ये एक तरह का मैन मेड फाइबर होता है. ओके, तो हम इसको सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं. विच इज़ लस्ट्रस. लस्ट्रस होती है, स्मूथ होता है, कूल एंड एब्जॉर्बेंट, बट इट्स वीक इन नेचर. ठीक है. इट्स व्रिंकल वेरी इजली. इसमें बहुत ही आसानी से व्रिंकल्स पड़ जाते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू सिल्क, रेयॉन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क. रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल सिल्क से मिलती हुई जुलती है. ठीक है. इट इज़ यूज्ड एज समर वेयर. इसको हम समर के मौसम में पहनते हैं. दीज फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव. दे सॉफ्टन एंड मेल्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. ओके. नाउ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं. जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. नाउ लाइक रेयॉन, दिस कैच फायर इजली. जो रेयॉन होते हैं ये इजली फायर को कैच करते हैं एंड स्टिक टू द बॉडी है, हमारी बॉडी पे स्टिक भी कर सकती है. देयरफॉर दे शुड नॉट वर्न वाइल वर्किंग इन दैट किचन और नियर फ्लेम. तो जब भी हम किचन में वर्क कर रहे होते हैं या फिर फ्लेम के पास वर्क कर रहे होते हैं तब हमें इसे नहीं पहनना चाहिए. सिंथेटिक डू नॉट व्रिंकल. सिंथेटिक फाइबर्स में इसलिए व्रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिकुड़न नहीं पड़ती है उनमें. एंड कैन बी मेड डल और शाइनी. दे हैव गुड स्ट्रेंथ. उनमें अच्छी मजबूती होती है. एंड आर ईजी टू वॉश. उनको धोना और सुखाना इजीली होता है. ठीक है. इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ गारमेंट मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स विच आर इको फ्रेंडली. तो जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहनना चाहिए. वो इको फ्रेंडली होते हैं. ओके. नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूजिंग बर्निंग टेस्ट. कुछ फाइबर्स के हम बर्निंग टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कॉटन्स, लिनिन एंड जूट फाइबर्स जो होते हैं वो इजीली फायर कैच करते हैं. ठीक है. दे इमिट ए बर्निंग पेपर लाइक स्मेल एंड ग्रेइश ब्लैक ऐश इज लेफ्ट एट द एंड. जब हम इनको जलाते हैं तो जैसे पेपर जला हुआ पेपर होता है वैसे ही इसकी स्मेल होती है. ओके. वूल एंड सिल्क बर्न बाई कर्लिंग प्रोड्यूसिंग ए डार्क क्रिस्प ऐश एंड स्मेल लाइक बर्निंग हेयर. तो जब हम वूल या सिल्क को कभी जलाते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो बर्निंग हेयर की तरह होती है. सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन बर्निंग. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बर्न करने पर वो पिघलते हैं. ठीक है. और उनकी स्मेल जो है प्लास्टिक जैसी होती है. जैसे हम प्लास्टिक जलाते हैं वैसे ही स्मेल आती है ना, वैसे ही इसमें भी आती है. नाउ प्रोसेस ऑफ यार्न मेकिंग. अब हम पढ़ेंगे कि जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. स्पाइनिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ए ग्रुप ऑफ फाइबर इज पुल्ड, ड्रॉन एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न. स्पाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम फाइबर्स को, ठीक है, रोल करके उसका एक धागा बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं. स्पाइनिंग बाय मशीन्स. कुछ स्पाइनिंग की प्रोसेस जो है मशीन से भी होती है. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीनिंग. When the natural fibers are harvested. जब नेचुरल फाइबर्स को हम काट लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको पत्तियों को हम सुखा लेते हैं. स्टेम, सीड्स, डर्ट एंड अनवांटेड मटेरियल दैट आर रिमूव ड्यूरिंग क्लीनिंग. तो क्लीनिंग के सारे प्रोसेस में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं हम उनको हटा लेते हैं. इसके बाद आती है कार्डिंग की प्रोसेस. द फाइबर्स समटाइम गेट मैटेड एंड स्टिक टू ईच अदर. कभी कभी जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं. ए कार्डिंग मशीन ओपन्स एंड अरेंज द फाइबर इन ए पैरेलल मैनर. तो फिर उसको एक लंबे लंबे पैरेलल मैनर में हम उसको अरेंज कर लेते हैं. फिर इसके बाद आती है कॉम्बिंग प्रोसेस. इट इज़ द सेपरेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर्स. इसमें लॉन्ग और शॉर्ट फाइबर्स
की सेपरेशन होती है। दे आर सेपरेटेड एंड स्पून इनटू यार्न, और इस तरह हम उनको सेपरेट कर लेते हैं और धागे बना लेते हैं उनको मशीन की हेल्प से। नाउ स्पाइनिंग इज ए सिंगल स्ट्रैंड बट मे बी पाइल्ड इनटू सेवरल स्ट्रैंड थ्रू स्पाइनिंग प्रोसेस में हम ढेर सारे धागे को जोड़ जोड़ कर हम उसकी यार्न बना लेते हैं, ठीक है। वाइंडिंग द यार्न इज बाउंड इनटू वेरियस पैकेजेस अकॉर्डिंग टू द वेट और लेंथ ऑफ द यार्न, बॉल्स, रील्स और बॉबिन्स फॉर स्विंग, एम्ब्रॉयडरी, नेटिंग और वीविंग। और फिर जो यार्न होती है उनकी हम वाइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको या फिर बॉल्स में या रील्स में या बॉबिन्स में हम उनको लपेट लेते हैं, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इन एशियन टाइम्स पीपल यूज द बार्क्स एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो हमारे एशियन टाइम्स में जो लोग होते थे वो पेड़ों की पत्तियों को या एनिमल्स के स्किन को ऐसे क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। धीरे धीरे फाइबर्स जैसे जैसे उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, इस तरह धीरे धीरे कॉटन्स के कपड़े, नाइलॉन के कपड़े, सिल्क के कपड़े बनने लगे। तो इस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति में कपड़े आए, ठीक है। मेकिंग फैब्रिक इज ए प्लीएबल स्ट्रॉन्ग शीट मेड फ्रॉम फाइबर और यार्न। यू मस्ट हैव हियर्ड नेम्स सच एज पॉपलिन, खरदार, मलमल, डेनिम, रूबिया, टेरिकॉट। तो इन सब के जो फाइबर्स के नाम हमने सुने होंगे, ठीक है। फैब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेनी टेक्निक। फैब्रिक्स के जो मैन्युफैक्चर है उसकी कई टेक्निक्स होती है, जिसमें हम वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, नेट्स के बारे में हम सुने हुए हैं। However, weaving and knitting the two most popular method of fabric construction। जो weaving है, जो knitting है, इसकी जो most popular method है फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करने की, ठीक है। Weaving is the interlacing of two sets of yarn warm and webbed with each other। weaving में हम क्या करते हैं कि जो दो सेट्स होते हैं यार्न के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेक्शन में हम उनको बनाते हैं, ठीक है। नेटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लूप्स ऑफ यार्न एंड ड्राइंग ऑफ न्यू लूप्स थ्रू दोज फॉर्म प्रीवियसली इंटरलूपिंग। निटिंग इज़ डन बाय हैंड। निटिंग की जो प्रोसेस है वो हैंड से की जाती है, एज वेल एज मशीन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ स्वेटर्स, टी शर्ट, शॉक्स, ठीक है, स्वेटर्स, टी शर्ट, शॉक्स हम इससे बना सकते हैं। निटेड फैब्रिक्स आर यूज टू मेक कैजुअल वियर्स, ठीक है। कैजुअल वियर्स कुछ फैब्रिक्स होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं, उनको पहनने के लिए हम निटिंग का यूज़ कर सकते हैं। पार्टी वियर, स्पोर्ट्स वियर, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो निटिंग प्रोसेस से बनाई जाती है, ओके। नाउ लेट्स रिवाइज। क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बोथ द हीट एंड द कोल्ड। क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें हीट एंड कोल्ड से सेफ रखते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। क्लोथ्स जो है फैब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। विच इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है। सबसे पहले फाइबर से हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फिर फैब्रिक क्लोथ्स बनती है। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। तो कॉटन, वुल एंड सिल्क, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर्स होते हैं। वाइल नाइलॉन एंड पॉलिस्टर जो होती हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स वाइल वूल एंड सिल्क आर एनिमल्स फाइबर, ओके। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। तो किसी भी यार्न से फाइबर बनाने के प्रोसेस को हम स्पाइनिंग बोलते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द फाइबर बाई लुकिंग, टचिंग एंड बाई द बर्निंग टेस्ट। हम किसी भी फाइबर्स की टेस्टिंग देख कर या उसको टच करके या बर्निंग प्रोसेस से कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ यार्न मेकिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड वाइंडिंग। तो यार्न मेकिंग के प्रोसेस में क्लीनिंग, स्पाइनिंग एंड वाइंडिंग आती है, ओके। थैंक यू।